नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक विषय पर चर्चा करेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल का EHI-05 इसका जो एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होने वाला है, इसका खंड 1 में जो 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाएगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल आपको देख के जाना होगा, उनमें से 20 क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है, जिसको आप तैयारी कर लेंगे तो 20 नंबर का 2 क्वेश्चन उसमें से आपका आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा के आप लोग नोटिफिकेशन प्राप्त करें, जो आगे का एग्ज़ाम के लिए हम लोग नया वीडियो आपके लिए बना सकें। तो यहाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग EHI-05 का। जैसे इग्नू में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके संदर्भ में ये दिया जा रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी राज में कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रकृति की विवेचना कीजिए। क्या इससे कृषकों में असमानता पैदा हुई? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसके बाद आगे फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, इस हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस समय से ही सवाल पूछा जाएगा। 19वीं शताब्दी में भारतीय विचारों पर पश्चिमी ज्ञान के प्रभाव की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। समीक्षात्मक आपको विवेचना करना होगा। जो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपको विस्तार से अपना विचार व्यक्त करना है। मतलब कि शिक्षा का जो प्रभाव पड़ा। आगे देखिए, क्या मैसूर में राज्य सत्ता का निर्माण युद्ध और सैन्यीकरण से हुआ था? विवेचना कीजिए। इस पर भी आपको विवेचना करना होगा। मैसूर का राज्य व्यवस्था किस तरह से निर्माण हुआ, किस तरह से पनपा, किस तरह से उनका उदय हुआ, उसको विस्तार से आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रयुक्त वाणिज्यवादी नीतियों की क्या विशेषताएं थी? वाणिज्यवादी, उधर हम लोग पहले देखे वाणिज्यीकरण और यहाँ होगा वाणिज्यवादी। सेम है दोनों क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा उसमें से अलग आपको करके देना होगा। नीतियों की क्या विशेषताएं थी, इसमें विशेषता आपको बताना है। इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इस पर भारत का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इस पर आपको ध्यान केंद्रित करके आंसर लिखना होगा। अगला देखिएगा, जो पूरा इम्पोर्टेंट हम लोग का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना कीजिए। इसकी असफलता के क्या कारण थे? इसके असफलता मतलब ये जो आंदोलन, ये जो विद्रोह असफल हुआ, इसका क्या कारण है, उसको आपको विस्तार से लिखना है। और 1857 से पहले का जितना भी आंदोलन या विद्रोह या क्रांति कहेंगे, उस सब में सबसे जोरदार जो विद्रोह हुआ है वो 1857 में हुआ है। आगे देखिएगा, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण का
विश्लेषण कीजिए। इसमें आपको विश्लेषण करना होगा। जो पहले हम लोग सवाल देखे उसी का ही इसको थोड़ा सा अलग रूप में ये लोग कन्वर्ट करके हम लोग को दिया है। फिर आगे देखिएगा, 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्र के स्वरूप की विवेचना कीजिए। 1800 शताब्दी के मध्य में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें, उस पर आपको जोर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, प्राच्यवादियों तथा उपयोगितावादियों के बीच अंतरों पर टिप्पणी कीजिए। अंतर आपको बताना होगा। प्राच्यवादियों तथा उपयोगितावादियों के बीच अंतरों पर टिप्पणी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा आराम से, अब पढ़ के जाइएगा। रैयतवारी तथा महलवारी राजस्व बंदोबस्त की समानताएं तथा असफलताएं बताइए। इसका समानता क्या है और असमानता क्या है, उसका आपको अंतर बताना है। फिर देखिए, 1857 के विद्रोह के महत्व की विवेचना कीजिए। यहाँ पर हम लोग इसका महत्व पर विवेचना करेंगे। जो 1857 की जो बात कर रहे हैं, पहले भी एक सवाल देखे हैं, उसी का ही ये दूसरा रूप दिया है। इसको भी आप आराम से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी में उपन्यास के साहित्यिक विद्या के रूप में उपयोग पर टिप्पणी कीजिए। उसका जो साहित्यिक विद्या का जो उपयोग हुआ है उसको आपको विस्तार से लिखना है 19वीं शताब्दी के संदर्भ में। आगे देखिएगा, मराठा प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मराठा प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता है उसमें आपको विस्तार से लिखना है। फिर आगे देखिए, 1857 के पूर्व के जन विद्रोहों पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। देखिए, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि उससे पहले जो 1857 का जो विद्रोह है वो तो बहुत खतरनाक हुआ। उससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं जिनको हम लोग जन विद्रोह या जनसाधारण का विद्रोह कह सकते हैं। इस पे आपको विस्तार से लिख देना है। आगे देखिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर अंग्रेजी या ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। देखिए, ये जो शिक्षा है उसका अंग्रेजी शिक्षा मतलब अंग्रेजी शासन, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी व्याख्या करना होगा आपको। भारत में अंग्रेजी या ब्रिटिश शासन के अधीन कृषि के व्यवसायीकरण का विश्लेषण कीजिए। इसका क्या प्रभाव पड़ा। जो कृषि का जो व्यवसायीकरण किया गया, देखिए उसमें कपास का खेती, नील का खेती, ये सब आप आराम से विस्तार कर सकते हैं, विस्तार से लिख सकते हैं। उसको लिखिएगा आराम से, तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा। आगे देखिए, भारत पर अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस पे आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना होगा। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के भारत में सुधार आंदोलनों के योगदान और सीमाओं पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। ये जो हम लोग का आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन था, उसके बारे में आपको सविस्तार लिखना होगा। जैसे हो गया बहुत सारे सुधार हुए, सती प्रथा। आगे देखिए, अनौद्योगिकीकरण की धारणा की व्याख्या कीजिए। अनौद्योगिकीकरण की, और बताइए कि अंग्रेजी नीतियों का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये जो भारत में जो अंग्रेजी लोगों ने जो अपना औद्योगिकरण का विस्तार किया, उसका यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी आपको विस्तार से लिखना है। आगे देखिए, उत्तरी भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार की प्रक्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए। इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधारकों द्वारा कौन से प्रमुख मुद्दों को उठाया गया था। देखिए, यहाँ जो हम लोग वहाँ
सामाजिक सुधार, यहाँ थोड़ा देर पहले एक सवाल देखे उसी का ही। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधारकों द्वारा कौन से प्रमुख मुद्दों को उठाया गया था और कौन कौन से सुधार उसमें हम लोग का सामाजिक सुधार किया गया, इस पर भी आप पढ़ के जाइएगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।